और भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दलित, आदिवासी, ओबीसी भाइयों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का संविधान सिर्फ ओबीसी या फिर तमाम लोगों के लिए नहीं। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, ये सोचकर बनाया कि ये तमाम भारत के रहने वालों के लिए हम एक संविधान दे रहे हैं। ये मुल्क, सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, मैं गुलबर्गा की इस तारीखी सरजमीन से, ये बंदा नवाज की सरजमीन से भारत के वजीर आजम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं गुलबर्गे की इस तारीखी सरजमीन से, जहां पर शेख रुकनुद्दीन जुनैदी भी है और उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन तोला कादरी सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं, इस तारीखी सरजमीन से भारत के वजीर आजम को कहना चाह रहा हूं, मिस्टर मोदी, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत ना मुसलमानों का है, भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना सिखों का है, भारत ना ईसाइयों का है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो। भारत का कोई मजहब नहीं है और अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो भी भारत उसको मानता है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, सुनो वजीर आजम, आप बार बार ये कहती हैं कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगा लिया। ऐ भारत के वजीर आजम, आज गुलबर्गे की सरजमीन से एक दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहिब अम्बेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो, उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई उसमें किस किस की तस्वीर है। उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर है। बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहां पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया
कि ये देश, ये मुल्क सबका है।